एएलपी सीबीटी 2 की ट्रेड के बुक्स के बारे में अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में 100% खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बेस्ट से बेस्ट बुक जो कि ट्रेड्स के लिए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति एज असिस्टेंट लोको पायलट, और आज मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ किस प्रकार से पढ़ना है ये भी आपको बताने वाला हूँ, और कौन सी बुक आपको परचेज करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज आज ही आपका जो एएलपी सीबीटी 2 के जो आज ही आपकी एएलपी सीबीटी 1 के आंसर के आने वाले हैं। तो किस किस भाई का कितना स्कोर रहता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, और जो भी कमेंट अच्छा होता है तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि सभी भाइयों का डाउट बिल्कुल खत्म हो जाए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस के झा की बुक के बारे में। ठीक है। तो एस के झा की बुक काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपको दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती है। एक आपको थ्योरी मिल जाती है, दूसरे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये बुक भी मेरे पास थी। मैंने जब परचेज की थी तो एस के जब मैंने शुरुआती में परचेज की थी तो मैंने एस के झा की बुक परचेज की थी। और हम साथ के साथ जो बुक्स की कमी भी है उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो मतलब इससे आपका टोटल क्लियर डाउट खत्म हो जाएगा कि हाँ, हमें ये बुक परचेज करनी चाहिए या आपको बुक परचेज नहीं करनी चाहिए। तो एस के झा की जैसे बुक, सबसे पहले मैंने एस के झा की बुक परचेज की थी ट्रेड के लिए। और मैंने जब सीबीटी 1 लगा था तभी परचेज कर ली थी। मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मतलब सीबीटी 1 पास हो जाएगा, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अपनी तैयारी अच्छी है तो सीबीटी 2 अपना पास हो जाएगा। तो मैंने पहले ही परचेज कर ली थी। ये भी सपोज करो कि जब मैंने सीबीटी 1 दिया था तो चुंबक का चैप्टर भी मैंने ट्रेड के बुक से पढ़ा था। तो आप देख लीजिए, जब सीबीटी 1 पढ़ रहा था मैं तभी मैंने सीबीटी 2 की बुक परचेज कर ली थी। लेकिन अब बहुत सारे भाई बोलेंगे कि आप तो इस हिसाब से पहले से पढ़ रहे हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैंने ओनली फॉर चुंबक है जो पहले पढ़ा था, नहीं वरना किसी भी ट्रेड का जो भी लेक्चर है वो मैंने बिल्कुल पहले नहीं पढ़ा। 19 फरवरी से स्टार्ट किया है। वो तारीख मुझे मैं कभी भूल नहीं सकता मेरी ज़िंदगी में। इतने बेहतरीन तारीख थे वो, क्योंकि मेरे पास उस समय 1 महीने का टाइम था। तो ये चीज़ें तो मैंने बता दी आपको। हम डायरेक्ट बुक के बारे में बात कर लेते हैं। बुक एस के झा की, उसके बारे में थ्योरी है, प्लस आपको पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। तो इस वजह से आप पहले उसके अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ के उनको क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे तो ईजिली आपका चैप्टर कंप्लीटली हो जाएगा। फिर उसके बाद में मॉक देंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन इस बुक की जो मुझे लगी है, केवल मुझे लगी है, मैं किसी और स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे लगी है, क्योंकि इसमें जो थोड़ी लैंग्वेज है ना वो मेरे हिसाब से थोड़ी डिफिकल्ट थी। तो इस वजह से मैंने पढ़ा था इसको 10 से 12 दिन, और 19 मार्च से पढ़ना स्टार्ट किया था। 19 फरवरी से पढ़ना स्टार्ट किया था, और मैंने फरवरी तक पढ़ा था, 1 मार्च या फिर 2 मार्च को। फिर मैंने कौटिल्य की जो रामबाण बुक है, यहाँ पे आपको सारी बुकों की फोटो दिखा दूंगा मैं। ये रामबाण बुक है। इस बुक को मैंने परचेज की थी। इस बुक के साथ साथ एक ब्रह्मास्त्र थी कौटिल्य की, वो ये वाली है। इस बुक को मैंने फिर मार्च में परचेज किया था। अब ये सपोज कर लो आप, मार्च को मैंने शायद 1 मार्च या 2 मार्च को परचेज की थी इन बुकों को। तो मैं एक एक दिन में तीन तीन दो दो तीन तीन लेक्चर्स, मतलब जो पार्ट है, जिनको हम बोलते हैं, क्या नाम से, चैप्टर बोलते हैं, तो वो चैप्टरों को मैं एक एक दिन में दो दो तीन तीन चैप्टर में कंप्लीट करता था। क्योंकि और मेरा जो टाइम टेबल था वो भी काफ़ी लेंथी था। मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा मेरा टाइम टेबल था। मेरा पढ़ने का जो टाइम है वो भी मैंने काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था, क्योंकि मेरे पास 1 महीना था। तो 1 महीने में मुझे सब कुछ कंप्लीट करना था ट्रेड में, बिल्कुल फेल नहीं होना था। तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। और मैंने बिना समय गवाए हुए भी मैंने कौटिल्य क्लासेस का कोर्स है वो भी परचेज कर लिया था ट्रेड के लिए, ताकि मेरा कोई भी कंफ्यूजन, अगर वहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वहाँ से क्लियर होगा, वहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वहाँ से क्लियर होगा, कहीं से भी क्लियर हो, लेकिन मेरा हर लेक्चर हर चैप्टर क्लियर होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं की। मैंने एस के जाके बुक परचेज की। उसमें थोड़ा मुझे लैंग्वेज डिफिकल्ट लगी, थोड़ी लैंग्वेज लेंथी लगी, थोड़ी हार्ड लगी। तो इस वजह से मैंने तुरंत कौटिल्य क्लासेस की बुक ऑर्डर कर ली और तुरंत उनको मंगवा लिया।
और जब मेरा 1-2 चैप्टर है वो समझ में नहीं आए, तो फिर उसके बाद में फिर मैंने वहाँ पे जब मेरे 1-2 चैप्टर समझ में नहीं आए तो मैंने तुरंत ही कोर्स परचेज़ कर लिया था। तो इस प्रकार से मैंने अपनी चीज़ों को पढ़ा था। फिर उसके बाद में जब एग्ज़ाम अपने थे 19 मार्च और 20 मार्च को, जो कि पोस्टपोन्ड हो गई थी बाद में, जो कि 19 मार्च और 20 मार्च को अपने एग्ज़ाम थे, तो उससे मैंने शायद 7 मार्च या फिर 8 मार्च के आसपास से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अब शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं, ये भी अगर आपको नहीं आता है तो इसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है। बहुत दिन हो गए शायद वीडियो डाले हुए, तो अगर आप उस वीडियो को देख सकते हो, और अगर आपको भी जानना है कि शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं, तो इसके वीडियो के बॉक्स में कमेंट कर देना। यकीन मानना मेरे जैसे शॉर्ट नोट्स से शायद मतलब कोई मतलब ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बना सकते हैं, लेकिन मेरे भाई हर किसी के बस की बात नहीं है जो मेरे जैसे शॉर्ट नोट्स बना ले। ये देख ली, ये मतलब मैं खुद में इस चीज़ को खुद को प्राउड फील करवाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट्स से 2-2 पेजों के थे। एक जहाँ पे एक चैप्टर में 10-10 पेज, बुक के 10 पेज थे, उस नोटबुक में 2 पेजों में मैंने इस तरह से उन्हों को बनाया था, ताकि मैं खुद भी मतलब मेरा दिल भी ये कहता था कि हाँ, इस चैप्टर से, इस चीज़ से बाहर नहीं जा सकता क्वेश्चन। इतना कॉन्फिडेंस था खुद को उन शॉर्ट नोट्सों को। फिर उसके बाद में जैसे मेरे एग्ज़ाम के 5 दिन बचे हुए थे, 5 दिनों में यकीन मानो मैंने शॉर्ट नोट्सों से ही पढ़ाई की। शॉर्ट नोट्स मेरे थे मैक्सिमम क्या नाम से 20-22 पेज के थे। आप अप्रॉक्सिमेटली आप 30 पेज के मान सकते हो। लेकिन 30 पेजों में मेरे शायद कौटिल्य क्लासेस वाले उस बुक में 44 चैप्टर हैं। 44 चैप्टरों में से मैंने शायद 35 चैप्टर के आसपास उन 30 पेजों में निपटा दिए थे। अब ये सपोज कर लो मैंने किस हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाए और पूरे क्वेश्चंस उसमें से फंसे। मतलब जैसे मेरा 40 स्कोर हुआ है आउट ऑफ 75 में से, मुझे कोई टॉपर्स बनना नहीं था, मुझे इस तरह से ट्रेड को पास करना था ताकि मैं पास भी कर जाऊं और मेरा मतलब मेरे को कोई रिस्क ना बचे। तो मैंने 70% ट्रेड को पढ़ा था, बाकी 30% को बिल्कुल स्किप किया है। बिल्कुल एक उसमें से एक अक्षर भी नहीं पढ़ा मैंने। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर लग रहे थे उनके ट्रेड शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उनको ही मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा था, बार बार पढ़ा था। अब 70% पढ़ रहे हैं तो 35% तो ईजिली अपना स्कोर हो जाता है, तो इसी प्रकार से पढ़ा था मैंने। तो आप ये देख लो कि मेरा 70% पढ़ा था तो मेरा 50% स्कोर हो गया था ट्रेड में, क्योंकि जैसे 38-40 के आसपास मेरा हुआ था, शायद 38 पॉइंट कुछ हुआ था या फिर 39 पॉइंट कुछ हुआ था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इतना अच्छा स्कोर हो गया था मेरा। तो आप ये देख सकते हो 50% स्कोर मैंने कर लिया था 70% ट्रेड पढ़ के। और उसमें शॉर्ट नोट्स मेरे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स आपके मतलब डाल भी रखा है मैंने टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हो। मतलब उस समय क्या 2025 थी और मार्च था, तो आप मार्च 2025 की फाइल खोल के वहाँ पे देख सकते हो, मैंने डाल रखा होगा 100%। तो वो देख सकते हो कि किस तरह से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। अगर आप भी उस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो मैं डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप ट्रेड क्वालिफाई कर देंगे। ट्रेड में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ा टाइम प्लस में उस पे थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, क्योंकि उसके जो वर्ड है, जो उसके शब्द है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे मोटर पढ़ेंगे तो मोटर में क्या पता नहीं, अब मैं भी भूल गया क्या-क्या चीज़ें आती हैं उसमें। आर्मेचर है, फलाना है, ढिकड़ा है, अब इसको ज़िंदगी में पहले कभी नहीं पढ़ा, तो कहीं न कहीं उसको जब तक 10-10, 15-15 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो इस वजह से अपने शॉर्ट नोट्स बनाना 100% ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं, शॉर्ट नोट्स चाहिए किसी को तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं 100% उनको शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी बता दूंगा। और दोस्तों, और उसके बाद में जो रामबाण बुक थी ये वाली, तो इस बुक से मैंने इस बुक की खासियत ये है, इसमें 10,000 के आसपास क्वेश्चंस हैं टोटल, जो एग्जाम में आ चुके हैं। वो किसी भी एग्जाम में हो गई, जो जिसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आती है, किसी भी एग्जाम हो गई, चाहे वो लाइनमैन की होगी या फिर जेईएन की होगी या फिर एएलपी की होगी या टेक्निकल की कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं आएंगे तो उसी चैप्टर से। जैसे आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो, ट्रांसफार्मर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो कोई सी भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बना है, तो क्वेश्चन आपके में क्यों नहीं बन सकता। तो उन चीज़ों को जो सारे क्वेश्चंस हैं वो उस रामबाण बुक में, और रामबाण बुक के मैंने सारे क्वेश्चंस मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 हज़ार क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिए थे, और अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे, उनका कम से कम 5 बार मैंने रिवाइज कर लिया होगा।
अब आप देख सकते हो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड पढ़ी है और मेरा फर्स्ट स्कोर भी आपको दिखा दिया मैंने। 4 नंबर आए थे भाई 75 में से मेरे 4 नंबर। 4 नंबर कितने कम होते हैं फर्स्ट मॉक में। और उसके बाद में यहाँ पे देखो 33, 32, 34 और इतने लेंथी ये मॉक टेस्ट थे टेक्स्ट बुक के, इतने लेंथी थे। जब मैं कोटे लेवल लगाता था मेरा 55-50 के आसपास स्कोर हो जाता था और टेक्स्ट बुक पे कभी 33 कभी 32। तो आप अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा लगा सकते हो कि टेक्स्ट बुक पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड मॉक टेस्ट मुझे मिलते थे, लेकिन उनमें भी मेरा क्वालिफाई हो रहा था। तब इस वजह से अंदर दिल से आवाज़ आ रही थी कि हाँ मैं ट्रेड पास कर सकता हूँ। तो ट्रेड आप भी पास कर सकते हो। इन बुकों में से कोई भी आप बुक परचेज कर लीजिए। और जो मैंने पढ़ा था वो रामबाण है, इसमें ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। जो ब्रह्मास्त्र है उसमें टोटल थ्योरी मिलेगी। तो अगर आप थ्योरी के अलग और राम क्वेश्चनों के अलग चाहते हो तो आप होटल क्लासेस की दोनों बुक ले सकते हो। अगर तो आप दोनों को कंबाइंड एक में चाहते हो तो आप एस के झा की बुक ले सकते हो। दोनों बुक बेस्ट है, दोनों बुक अच्छी है। मेरा दोस्त है उसने एस के झाकी को पढ़ के ही ट्रेड क्वालिफाई किया। तो ऐसा नहीं है कि आप कौटिल्य को पढ़ के ही क्वालिफाई कर सकते हो, एस के झाकी को पढ़ के भी क्वालिफाई कर सकते हो। बिल्कुल आपको दिक्कत लेने की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपके पास जो भी बुक है बस उसका 100% आप लगा लीजिए, 100% आप पढ़ लीजिए। आपको ये लगे आप भले ही पढ़ो 50% ही उसका दुख नहीं है, लेकिन आपको ये लगना चाहिए कि मैं ट्रेड क्वालिफाई कर लूँगा, इसमें 0% रिस्क मेरे पास रहने वाले हैं। जब आप ये बुक सोच लेंगे कि हाँ अब 0% रिस्क है, तब जाके आप अपना ट्रेड को क्वालिफाई समझें। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि यार मैं फेल हो सकता हूँ ट्रेड में, तो मेरे भाई भले एक दो लेक्चर एक दो चैप्टर ज़्यादा पढ़ लेना, उसका दुख नहीं है। लेकिन ट्रेड क्वालिफाई करने के लिए आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया वो 100% पूरा करना पड़ेगा। मैंने उसके लिए 70% के आसपास अपना कोर्स है वो पढ़ा था। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।